हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट लगाते हैं। देखो, कल एनालिसिस की वीडियो तो आपको नहीं मिल पाई। कल रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मैं, और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। कल मैं काम नहीं कर पाया। अब देखिए, यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने लगाया है, मार्किंग वगैरह की है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ों को समझिए। जैसे कि अगर आप नॉन स्टॉप मार्केट को समझे कि मार्केट में हुआ क्या है। यहाँ पे मार्केट ने एक गिरावट करी। गिरावट के बाद लगभग मार्केट नीचे की तरफ अपने आप को होल्ड करके गया, और क्लोजिंग कहीं पे मार्केट की यहाँ पे हुई थी। तो इस जगह पे तो मार्केट की हो गई क्लोजिंग। अब क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, उस कंडीशन में हम चार्ट में क्या समझ पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर अगर कोई ट्रेडर बैठा भी है तो देखो वो प्रॉफिट में बैठा है, उससे हमें कोई लेना देना अभी है नहीं। दूसरा, क्या ट्रेडर बैठा ही बैठा है, ये बात अभी हम कह नहीं सकते। रीजन कि जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, ऐसी मार्केट में ये क्लेम करना कि मार्केट के अंदर ट्रेडर बैठे हो सकते हैं, मार्केट के अंदर ये हो सकता है वो हो सकता है, वो थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ हो सकता है। तो उसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब ये सेंसेक्स ने रिकवरी करना शुरू किया है, तो ये रिकवरी की उम्मीद थी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ट्रेड वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्शन डाउन साइड का है। तो डाउन साइड में अभी हमें ट्रेड बनाना है। पहले ट्रेड वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद एंट्री वगैरह करने के बाद चार्ट को डिस्कशन करेंगे। वरना कई बार क्या होता है ना, मार्केट हाथ से निकल जाता है। खैर, यहाँ पे अपने को एंट्री करनी है 57,500 600, ठीक है, लगा रखा है हमने। और सेंसेक्स में 300 के आसपास लगा हुआ है। अब देखिए, ओपनिंग के साथ रिकवरी तो अच्छी आ रही है मार्केट में। ये रिकवरी थोड़ा सा फास्ट है, तो यहाँ पे रुकना ही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से 200 पॉइंट तो खींच गया ही। मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब ऐसा कि ओपनिंग के बाद मार्केट डायरेक्टली इतना मोमेंटम करेगा। बट ठीक है, एक रिट्रेसमेंट का तो ये तो आइडिया था कि एक रिट्रेसमेंट करेगा मार्केट। तो आप ये समझ लो कि यही पुल बैक जो आ रहा है ना मार्केट के अंदर, ये एक निश्चित तौर पर है। अब यहाँ पे आप ओपनिंग सेशन में ट्रेड बना लोगे तो बस हो गया काम। तो यही चीजें होती हैं चार्ट के अंदर ना। आपको चार्ट को ओपनिंग सेशन को समझना चाहिए कि ओपनिंग सेशन बेसिकली काम कर कैसे रहा है, इस जगह पे क्या क्या चीजें हो रही है। पहले देखो, थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि मोमेंटम फास्ट है, तो ऐसे में तो ट्रेड नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा रुक के ही ट्रेड बनाएंगे हम। वेट करते हैं, क्योंकि बहुत तेजी का मोमेंटम आया हुआ है। ये कहाँ रुकेगा भी कहना मुश्किल है। थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कि ट्रेड कहाँ पे बनाना चाहिए। डाउन साइड का हमारा भी व्यू है, वेट करते हैं थोड़ा सा इसमें। देखिए, 9:35 हो गए। मार्केट ने यहाँ पे अब जाके एक मोमेंटम के बाद रुकना शुरू किया है। हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। 700 में 1080 क्वांटिटी लेते हैं, 600 में, उसके अलावा 77,400 की पुट के अंदर 1180 क्वांटिटी। देखो, हमने ट्रेड बना लिया। अब गलत यहाँ पे हम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट है गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन मैंने तो अपना रुक के ही ट्रेड बनाया है। जहां तक मुझे रुकना चाहिए मैं रुक गया हूं। वापस आते हैं चार्ट पे। जित ये देखो, यहाँ पे ओपनिंग के साथ एक पुल बैक बनता था कि पुल बैक आ सकता है। लेकिन मार्केट में जो कैंडल बन रही है ना नीचे से, ये उस कैंडल के बाद जब ये धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ पे गया हुआ है, तो ये होना तो नहीं चाहिए था इतना पीछे के चार्ट को देखते हुए। लेकिन मार्केट ने ये मोमेंटम सॉलिड किया हुआ है। अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं मार्केट के अगेंस्ट में। तो एक इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। नेगेटिव मार्केट है, कल का चार्ट तो नेगेटिव था, वैसे तो ठीक था। अब उस नेगेटिव मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के रेजिस्टेंस पे मैं सेल कर रहा हूं। देखो, बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशन तो नहीं है, लेकिन ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस है तो मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता। कर सकता हूं, लेकिन इसी क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है ना, ये इसमें प्रोबेबिलिटी कम है कि हमें मार्केट में पैसा बन पाए। तो उम्मीद यही है कि एक स्टार्टिंग का जो ट्रेड बनेगा वही ट्रेड बनेगा। अब चाहे वो लगता है कि ये मार्केट ने एक मोमेंटम कर दिया, ये ट्रेड होगा आखिरी, या एक सेलिंग का ट्रेड बन जाए आखिरी होगा। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज में रहने की कोशिश करे। इसी वजह से मैंने जब ओपनिंग सेशन देखा, तो ओपनिंग सेशन में मैंने आपको बोला कि भाई भागती हुई मार्केट है, ये कहाँ रुकेगी कुछ पता नहीं है, तो उस जगह पे वेट कर लेना ज्यादा सही है। वेट कर लिया। अब यहां पे ध्यान रखना, जिस जगह पे मैंने ट्रेड बनाया है ये यहां से बस चलता बने। अगर ये अभी भी रुक के अपने स्विंग के ऊपर अगर निकलता है तो आप लिखवा लो ट्रेड बिल्कुल गलत है, हमारा डायरेक्शन भी गलत है, हमारी एंट्री भले ही सही हो सकती है लेकिन मार्केट अभी भी यहाँ पे गलत प्रूव कर सकता है। तो अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहां तक मार्केट में समझ में आ गया, यहां तक मार्केट में समझ में आ गया, ये मोमेंटम आया। लेकिन अब इसके बाद भी अगर मार्केट ऐसे चलता है तो फिर हमारा ट्रेड गलत है, हमारा डायरेक्शन भी गलत है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने वेट कर लिया, क्योंकि एक पुल बैक चाहिए था। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कहां पे रुकेगी नहीं पता, इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा। रुकने के बाद हमने ट्रेड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मोमेंटम अगर मिल जाए तो ठीक है। मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट में मिल पाएगा, पर ठीक है, थोड़ा सा होल्ड तो करते ही हम। यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस गलत लग गई, 56,000 की लग गई है। 3 रुपए के आसपास की स्ट्राइक प्राइस है। मुझे 57,000 लगाना था।
57,600 की स्ट्राइक। मैंने 56,000 की स्ट्राइक लगा दी थी। अब देखो हम पीछे हो गए ना। बस ये मोमेंटम देखो, हम यहाँ कहीं पे एंट्री बना रहे थे, हमारे यहाँ से 100 रुपए का प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का मोमेंटम निकल गया एक छोटी सी गलती की वजह से। वरना इसके अंदर अगर मैं 45,000 के आसपास हूँ तो इसके अंदर भी मैं 45,000 के पास ही होता, लेकिन इसमें मैं 12,000 माइनस हूँ। तो यहाँ पे दिक्कत है। ये प्राइस हमें पीछे मिल गया तो अब हमें टारगेट भी उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 56,600 की पुट लग गई, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। खैर बात कर लेते हैं हमने ट्रेड क्यों बनाया है। ट्रेड हमने इसलिए बनाया है भाई, प्रीवियस डे के चार्ट में मेरा अनुमान ये था मार्केट में, ये देखो रिट्रेसमेंट तो काफी अच्छा आ गया, इतना उम्मीद तो नहीं थी। मेरा अनुमान ये था कि जिस तरीके का चार्ट बना हुआ है यहाँ पे ऑप्शन बायर तो नहीं बैठा होगा, ऑप्शन राइटर क्वांटिटी के साथ, कम क्वांटिटी के साथ हो सकता है कि होल्ड करके बैठा हो। ऑप्शन बायर नहीं था, और ऑप्शन बायर नहीं था इसी वजह से मेरा प्लान था कि मार्केट में अगर कोई छोटा सा रेंज के अंदर फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, हल्का फुल्का अगर ओपन होता है तो जो डायरेक्शन चल रहा है ना, इसी डायरेक्शन में मार्केट के साथ काम कर लेंगे। लेकिन ओपनिंग के साथ जिस तरीके का यहाँ पे जो कंसोलिडेशन के ऊपर जो ब्रेकआउट करके ये और ऊपर चला गया, यहाँ पे दिक्कत है मार्केट के अंदर कि इतना जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर ऑप्शन बायर का डेटा मार्केट में नहीं था तो मार्केट को इतनी रिकवरी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये ऑप्शन राइटर के पर्पज से ऊपर गया हुआ है या क्या गया है मैं देखो कह नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि डेटा का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, किसके पास कितनी क्वांटिटी होगी, कौन कितनी क्वांटिटी में शॉर्ट करके गया है। ऑप्शन बायर तो मैं मान रहा था कि चार्ट में नहीं है, वही चीज मेरे साथ निफ्टी के अंदर थी कि यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम हुआ है डायरेक्शन को फॉलो करके काम करेंगे। लेकिन ओपनिंग सेशन में जिस तरीके से रिकवरी कैंडल आई तो वहां पे हमें वेट करना पड़ा कि जो सॉलिड कैंडल जा रही है ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम देखते रह जाएं, क्योंकि कई बार एक ही इंडेक्स जो है ऐसे करके मोमेंटम करके 300, 350, 400 पॉइंट निकाल देता है और दूसरा इंडेक्स होल्ड कर लेता है। तो वहां पे दिक्कत है। अब देखो इस जगह पे प्राइस गया, यहाँ से वापस ये नीचे गिर तो रहा है। अभी कंडीशन में बात करें तो 7984 के आसपास अभी हम आ गए। निफ्टी बैंक में अभी हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, जो अभी हमने लेट स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई है। ये सोचते हुए मैंने मार्केट में सेल किया। यहाँ पे निफ्टी बैंक, सेंसेक्स का चार्ट ऊपर की तरफ गया हुआ है। निफ्टी बैंक का अगर आप देखोगे कल 500 के ऊपर ही इसने भी क्लोज किया था, 523 के आसपास। तो ऐसी क्लोजिंग के बाद भी अगर चार्ट ऐसा बना है तो चार्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर प्राइस में कल ऐसे फॉलिंग के बाद मार्केट ने इस तरीके की क्लोजिंग करी है जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे ऐसी क्लोजिंग करने के बाद अगर ओपनिंग सेशन में ऐसा मोमेंटम आ जाए, मैं एक्सपेक्टेड मान के चलता हूं कि मेरा ट्रेड गलत होगा आज। ये मैं मान सकता हूं, मेरे ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी मैं मानता हूं 30% है। 70% है कि मैं मार्केट में गलत डायरेक्शन में बैठा पड़ा हूं। अब देखो मार्केट में चलने तो भाई, क्योंकि एंट्री बनाने के बाद तो गुणा गणित करने का कोई फायदा है नहीं, और लॉन्ग साइड में मेरे पास जाने का कोई रीजन था नहीं, कोई लॉजिक था नहीं, इस वजह से मैं लॉन्ग साइड में ट्रेड कर भी नहीं सकता। तो पुट साइड की कन्विक्शन थी तो मैंने यहाँ पे देखो ट्रेड तो कर लिया। अब मेरा ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप रखोगे कि आप सही हो तो मार्केट आपको दुख देगा। इसलिए क्या करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। 30% हम सही हैं, 70% हम गलत हो सकते हैं, ये पहले से अनुमान लगा लो। और उसमें भी अगर पैसा बन जाता है तो इसमें सोने से सुहागा वाली कोई बात नहीं है। इंतजार करते हैं हमारे फाइनल ट्रेड का क्या होता है। अभी तो निफ्टी बैंक चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है 600 के अंदर, खाली पीछे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो स्ट्राइक प्राइस गलती से 56 का लग गया था जिसकी वजह से हमारी गलती हो गई, वरना वहां पे भी मोमेंटम ठीक ठाक चल रहे होते, 40-45 हज़ार ऊपर ही होते। फाइनल क्या होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। इसके ऊपर निकलता है स्टॉप लॉस लेंगे, बाकी फिर इंतजार करते हैं अपने टारगेट का। 952 हो गए, सेंसेक्स लगभग नीचे की तरफ आ चुका है। यहाँ पे हम अपना ट्रेड कट कर लेते हैं, बड़े प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे अभी। तो इस जगह पे हमारे पास अभी लगभग 2:10 के आसपास ही चल रहा है। तो मैं यहाँ पे प्लान वही कर रहा हूँ कि ट्रेड अपना काट के निकल ही जाते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मेरी है वो मुझे पता है कि आज पूरी होगी नहीं। तो जो मिल रहा है कम से कम उसका तो सम्मान कर ही ले। 77,192 पे ये आ गया। देखो गिरावट तो ठीक ठाक करके गया है, यहाँ पे और नीचे कितना आ सकता है ये। चलिए हम ट्रेड काटते हैं, काट के निकल जाते हैं यहाँ से। 2:08, 2:10 के आसपास अभी चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे ट्रेड काटते हैं हम। डन फॉर द डे। आज 2 लाख के आसपास का ही केवल प्रॉफिट हम लेके जा रहे हैं। मुझे उम्मीद लग नहीं रही कि मार्केट में और प्रॉफिट बनने वाला है, या तो ये रेंज में जाएगा या तो ये ऊपर की तरफ पुल बैक कर सकता है। प्रीमियम ज्यादा टूट रहे हैं हमारे, तो इस वजह से, क्योंकि निफ्टी बैंक में एक तो मेरा स्ट्राइक प्राइस गलत हो गया था, वो 56,000 का लग गया था 57 वाली रेंज में। तो यहाँ पे एक तो प्रॉफिट हमारा 45,000 का वो मिसिंग है, वरना उसके अंदर नहीं 45,000 नहीं, लगभग 86,000 का प्रॉफिट हमारा मिसिंग है इसमें। तो 86,000 रुपए तो आप ये कम कर लो, यानी कि मैं अभी अगर 2 लेके गया हूँ
तो लगभग 86,000 रुपये और ऐड कर लो कि इतना तो मेरा प्रॉफिट था 286 का, लेकिन मैं 2 लेके निकल गया क्योंकि स्ट्राइक प्राइस मेरा यहाँ पे लेट हुआ है, उसके अंदर मोमेंटम नहीं मिल पाए। तो इस वजह से आप ये समझ लीजिए कि उसमें केवल 18,000 19,000 मतलब 16,000 रुपए का प्रॉफिट बना। यहाँ पे होते तो ठीक था। सेंसेक्स ने यहाँ पे मोमेंटम तो कर दिया है। अब देखो क्लोजिंग प्राइस से गिरा कि नहीं गिरा मार्केट। तो मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था कि प्रॉब्लम क्लोजिंग प्राइस का नहीं है कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है। इंपॉर्टेंट होता है कि कब वो गिरता है कब वो नहीं गिरता है। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे लिए थी निफ्टी बैंक का चार्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए था। मोमेंटम सॉलिड है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट और ऊपर की तरफ चला गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतना उसको जाने की जरूरत थी ही नहीं। उसके बाद तो चलो हम लोगों ने ट्रेड तो सही बना लिया, लेकिन यहाँ पे ये मोमेंटम अब देखो कि मोमेंटम नहीं हो रहा। तो अब ऐसे चार्ट में अंदाजा लगाना कि मेरा टारगेट मिल ही जाएगा, ये थोड़ी सी कहावत मेरे लिए अभी गलत हो सकती है। इसी वजह से छोटे से प्रॉफिट को लेकर मैंने मार्केट से अपना एग्जिट कर दिया। ट्रेड क्यों बनाया था? क्योंकि कल का जिस तरीके का डायरेक्शन है, हमारी प्लानिंग थी एक पुल बैक के बाद मार्केट के अंदर सेम डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं। तो पुल बैक अपने को इस तरीके से चाहिए था। ये चार्ट का फॉर्मेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुल बैक आपको किस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे भी चार्ट का पुल बैक वैसे ही मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिरा, ये आप एक रेंज पकड़ लीजिए, इसके ऊपर पुल बैक आया, देन ये एक्सपेक्टेशन हमारी है। तो कई बार मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि ऐसा पुल बैक बना के कई बार इस तरीके से ऊपर निकल जाता है। बाकी यहाँ पे तो इसने कंफर्म तो किया है छोटा सा एक मेजर इस तरीके से, बट वो काउंट हम नहीं करेंगे। तो चार्ट के पैटर्न्स को पकड़ना सीखे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकता है, या फिर यहाँ पे अगर गिरावट ऐसे करता है तो फेलियर में फिर कैसे कन्वर्ट होता है। तो इस वजह से मैं निकल गया, क्योंकि चार्ट में ना मुझे कन्विक्शन आ नहीं रही कि मार्केट और नीचे कितना जाएगा। तो इसलिए जो मिल रहा है वो लेके मैं निकल गया। कल ठीक ठाक अपना मोमेंटम कैप्चर हुआ है, तो कम से कम आज अपने आप को ग्रीन में रखने की कोशिश करते हैं, बड़े प्रॉफिट के अगेंस्ट में ना मतलब काम ना करें। अभी तो देखो ये चल रहा है, बट ठीक है, आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।